बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं यानी नाश्ता छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि ये खाली नाश्ता छोड़ना नहीं है, ये खाली भूख का मामला नहीं है। ये आपकी शुगर, आपकी एनर्जी लेवल्स और आपकी जो मुस्तकबिल की सेहत है या जो फ्यूचर हेल्थ है, उन सब पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। और ये वीडियो मैं सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बना रहा, बल्कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बना रहा हूँ। हर लफ्ज़ संजीदा और जो हर एक मेरी जो हिदायत है वो साइंसी तौर पर साबित शुदा होगी। जी हाँ, नाश्ता इसलिए ज़रूरी होता है कि ये सिर्फ खाने की आदत नहीं है, बल्कि ये क्या है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसका सबसे अहम जो मेडिकल स्टेप होता है, आप यूँ कह लें। जब हम नाश्ता छोड़ते हैं तो ब्लड शुगर लेवल हमारा एकदम से उसमें फ्लक्चुएशन आती है, उतार-चढ़ाव आता है और उससे क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के रिस्क ज़्यादा हो जाता है और जो हमारी सारे दिन की जो एनर्जी और फोकस है वो भी मुतासिर होते हैं। और ये मैं कोई मतलब ऐसे ही थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक मेडिकल फैक्ट है। और नाश्ता खाने से क्या होता है कि आपका जो दिन भर के शुगर स्पाइक्स हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो आपकी जंक क्रेविंग्स होती हैं, जो आप ऐसे ही कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, उसको आप कम कर सकते हैं, वो आपकी कम होती है। तो उससे क्या होता है, जब आपकी जंक क्रेविंग कम होती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। आप बार बार जब नहीं खाते, भूख लगने पे खा रहे हैं और आपने एक अच्छा नाश्ता ले लिया है, बैलेंस डाइट आपने ले लिया है सुबह का आगाज में ही, तो उससे ये होता है कि सारे दिन आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी बेहतर रहते हैं और आपका जो शुगर स्पाइक्स हैं वो भी एकदम से नहीं आते और इंसुलिन भी बेहतर तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि नाश्ता होना क्या चाहिए, अच्छा या बेहतर इंतखाब नाश्ते का क्या हो सकता है। सबसे पहले नाश्ते में अंडे जरूर इस्तेमाल किया करें। अंडा क्या करता है, ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। हमारी बॉडी को जो प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट होती है उसकी एक अच्छी मिकदार में ये पूरी कर देता है, हमारी ज़रूरत को पूरी कर देता है। और 2 से 3 अंडे अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपकी दिन भर की जो प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर देता है और ब्लड शुगर लेवल्स को भी ये मेंटेन करता है, एकदम से स्पाइक भी नहीं करने देता और आपके सारे दिन के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसको भी ये मेंटेन रखता है। और सेकंड नंबर पे दही। जी, दही जो है ये प्रोडक्ट, इसमें भरपूर प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं और कम फैट्स के साथ, लो शुगर्स के साथ अगर आप इसको या शुगर के बगैर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर है और हेल्दी बैक्टीरिया को, आपके जो गट हेल्थ है उसको भी बेहतर करता है। गट के अंदर जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं उसमें ये ग्रोथ करवाता है, हेल्पफुल होता है, मददगार करता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो मैं प्रोटीन सोर्स अदर देन एग, उसमें आप ये कर सकते हैं कि चिकन है, मछली है, आपको फिश है या मटन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी दिन भर की जो क्रेविंग्स हैं उसको ये अवॉइड करेगा, उसको ये ख़त्म कर देगा। तो आपकी जो दिन भर में आपकी जो नरिशमेंट है वो भी आपको मिलती रहेगी और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी बेहतर रहेंगे। नंबर 4, आपके जो फ्रूट्स हैं, आप जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो आपको आपकी सेहत के मुताबिक आपको सूट करते हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे किन्नू है, आजकल उसका सीज़न है तो आप वो इस्तेमाल कर लें, या जैसे स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, अभी गावा का सीज़न है, अमरूद आमतौर पर मार्केट में भी दस्तयाब है, आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने जूस नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप किसी भी फ्रूट का जूस बना लेते हैं तो आप यूँ कह लें कि आप उसकी अफादियत ख़त्म कर देते हैं। आपने होल फ्रूट इस्तेमाल करना है और हर नाश्ता जो है वो आप इस तरह से प्लान करें कि उसमें ये 5 एलिमेंट्स आपके ज़रूर शामिल हों, सो दैट कि आपका दिन भर जो है वो एनर्जी लेवल्स भी बेहतर रहें और आपका शुगर भी कंट्रोल रहे। और ऐसी चीज़ें जिनको नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करना, नंबर 1 पराठा, सालन, पिज़्ज़ा वगैरह, ये आप इस्तेमाल ना करें। और इससे क्या होता है कि ये रिफाइंड फ्लोर है। सफ़ेद आटा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मैदा वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक कर देगा और वो आपकी दिन भर की जो एनर्जी लेवल्स हैं उसको भी जल्दी डाइजेस्ट होके आपके ख़त्म हो जाएगा ना, तो ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे आप मिठाइयाँ वगैरह अगर हैं कोई इस्तेमाल करता है तो वो आप छोड़ दें, ये आपके शुगर का दुश्मन है। अगर आप तीसरी चीज़ जो ब्रेड और जैम है या बेकरी आइटम्स हैं, जी हाँ, चाय बिस्किट का आम तौर पर या चाय रस्क वगैरह का लोग नाश्ता करते हैं, ये बिल्कुल जहर की मानंद है।
ये आप बिल्कुल भी नहीं करें। और जो जैम्स वगैरह हैं, इसी तरह से जैम्स, केचप्स वगैरह, ये भी सारे क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, इसमें नेचुरल कुछ नहीं है, ना आपको इसमें कोई नरिशमेंट मिलती है। और जो रेडीमेड सीरियल्स हैं, ये भी मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता, ये भी आप इस्तेमाल नहीं करें। इनके अंदर भी क्या होता है कि ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, और ये क्या करते हैं कि भूख को बार बार बढ़ाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा खाते हैं और शुगर लेवल्स भी आपके स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और आपका वजन भी बढ़ता है, और इसी तरह से फिर बाकी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें आपने नाश्ते में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि ये क्या है कि ये आपके शुगर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आज से ही आप अपने नाश्ते को दोबारा से उसको रीअरेंज करें और उसको बेहतर करें। आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। और एक बात और याद रखिए, नाश्ता जो है ये सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल्स के लिए नहीं है, ये आपकी जो हेल्दी ब्रेन है, जो ब्रेन की हेल्थ है और फोकस, उसके लिए भी ज़रूरी है। आपकी बेहतर याददाश्त के लिए ज़रूरी है, आपकी तवज्जो को फोकस करने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए भी ज़रूरी है। और नाश्ता छोड़ने का मतलब ये है कि दिन भर की आप कमज़ोरी, थकन और भूख के झटके, ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड है। इन सब चीज़ों, मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप आज से फैसला करें, नाश्ते को आप दवा की तरह इस्तेमाल करें। आपका ब्रेकफास्ट आपका मेडिसिन की तरह हो, और नाश्ता सिर्फ अय्याशी या आराम के लिए नहीं आपने करना। आटा, शक्कर, जो चीनी से बनी अशिया है, ब्रेड, ये आपका नाश्ता नहीं है। अंडे, दही, प्रोटीन और फ्रेश फ्रूट्स, ये आपका नाश्ता होना चाहिए। आपको वीडियो पसंद है, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।